प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज जो मैं आपको कुछ बताने आई हूँ, एक्चुअली में 16, 17 और 18 ये 3 दिन आप सभी के लिए बहुत ख़ास रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ आपके साथ में एक तरह से आमने-सामने रहेंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है माइंड की एनर्जी आपकी सबसे ज़्यादा सरफेस लेवल पे रहेगी, यानी आपके इमोशंस। और दूसरी नंबर बात कि आपके इनर स्पिरिचुअल एनर्जी, ये दोनों चीज़ें आपके अंदर यानी कि जगल करेंगी। यानी कि मून की जो एनर्जी है इस समय, जो 16, 17, 18 ये 3 दिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होगी, और जिसमें सबसे ज़्यादा आपके इमोशंस सरफेस लेवल पे होंगे, जिसमें एंजाइटी, ओवरथिंकिंग एंड फ्रस्ट्रेशन रहेगा। और सेकंड नंबर पे आपके अंदर आत्मज्ञान की, जानने की इच्छा बहुत रहेगी, यानी कि आपको साइकिक पावर या अपने खुद की नेचुरल पावर्स को जानना समझना, उनके पीछे भी आपका ध्यान रहेगा। तो यानी ये दोनों ही एनर्जी, आप इन दोनों की एनर्जी के बीच में आप ट्रैवल करेंगे। जब आप इस समय इन दोनों एनर्जीज़ के बीच में ट्रैवल कर रहे होंगे, तो होगा ये कि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी या ओवरलोड हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको हायर बॉडी पेन या पर्जिंग या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आपके अंदर पैदा होगा। बिकॉज़ यहाँ पे जब आप हम सभी ह्यूमन बीइंग है, और हमारे बॉडी की एक लिमिट है एनर्जी को कंट्रोल करने की एंड उस एनर्जी को एग्जिस्ट करने की। तो यहाँ पे दोनों ही एनर्जी बहुत वंडरफुल है। इमोशंस की एनर्जी आप सभी जानते हैं, हम अपने इमोशंस के ज़रिए, अपने थॉट्स के ज़रिए हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और वैसे ही अगर मैं स्पिरिचुअल पावर की बात करूँ, तो वो तो अपने आप में ही एक वंडरफुल एनर्जी है। जब ये दोनों एनर्जी, यानी दोनों खूबसूरत एनर्जी एक दूसरे के सामने आ रही है, तो बॉडी को डेफ़िनेटली उसमें इफ़ेक्ट होना बनता है। तो यहाँ पे अब आपके साथ ये है कि अब ये बोलेंगे कि अब हमें करना क्या है? क्योंकि दोनों एनर्जी को बैलेंस कर पाना इट नॉट ईज़ी, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए इफ़ेक्ट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि हम उतनी ही एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी है। और अधिकता से ज़्यादा हमने अपने आप को फ़ियर, एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग एंड फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, जेलसी, सैडो से भर के रखा है। और वहीं दूसरे नंबर पे जब ये दोनों पॉज़िटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है, तो मतलब सीधी सी बात है कि आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी, उसका तूफान सा चलेगा, एक बवाल सा मचेगा, जिसके चलते आपको अपने आप में ऐसा लगेगा कि जैसे समथिंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, या सब कुछ ब्लाइंड है, मतलब अंधकार में है, आपको कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। या फिर किसी किसी को ऐसा भी लग सकता है कि सबको कि लाइक जैसे हम जिस पाथ पे हैं वो बेकार की चीज़ें हैं, हमें इन सब से दूर रहना है, और हम इन सब के लिए नहीं बने, हमें एक नॉर्मल लाइफ चाहिए और नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है। तो इस तरह के थॉट्स भी आपके यहाँ पे डेवलप होंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगी, ये सच है कि एनर्जीज़ हमारी बहुत हैवी हैं और बहुत एक बड़ा रोल प्ले कर रही हैं हम सभी के साथ में। तो अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे कि सराउंडिंग के लोग जो हैं थोड़े से टेंशन में नज़र आएँगे, थोड़े से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही होगी, या फिर कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे होंगे। एक्चुअली में जिसको ये एनर्जीज़ फ़ील हुई है, उसकी जो बॉडी है कंज़्यूम नहीं कर पा रही है इस हाई एनर्जीज़ को, जिसकी वजह से वो मेंटली और फिज़िकली दोनों लेवल पे इफ़ेक्ट में आ रहे हैं। तो जैसे ही ये दोनों एनर्जी इफ़ेक्टेड कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको क्या एक्शन लेना है एंड कैसे इस चीज़ को डील करना है। क्योंकि 16, 17 और 18 ये 3 दिन हमारे लिए एक मेजर चैलेंज की तरह हैं, एक मेजर पावरफुल एनर्जी की लिए रेडी कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम चाहें तो अपने आप को बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसमें रह के 3 दिन को वेस्ट कर सकते हैं, एंड इस एनर्जी को भी लो वाइब्रेशन में लेके जा सकते हैं। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस एनर्जी के साथ डील कैसे करें। दूसरी नंबर बात कि यहाँ पे मेडिटेशन जितना आप कर रहे हैं इस समय में, उतना ही आपको अपने अंदर इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, उतनी ही चीज़ें आपकी सरफेस लेवल पे आएँगी, उतना ही आप फ्रस्ट्रेटेड एंड फ़ियर में या एंग्ज़ायटी में फ़ील कर सकते हैं, एंड आपको लग सकता है कि जैसे कि सब कुछ स्टिल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लाइक जैसे फिर वापस मैं रिपीट करूँ, अंधकार।
तो ऐसा आपको लगेगा। तो वहाँ जब आप मेडिटेशन में भी जाएँगे तो अंदर से आपको एक साइलेंट होगा, लेकिन भले ही आप बाहर से साइलेंट दिखेंगे, लेकिन अंदर एक अजीब-सी एनर्जी जो आपके दिलो-दिमाग में चल रही होगी, जो आपको सुकून नहीं दे रही होगी। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहली बात तो अगर जिस किसी के भी साथ में ये एनर्जीज़ चल रही हैं, मेडिटेशन आपको नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करना है। दूसरी नंबर बात कि पहले हमें अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल में करना है। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को कंट्रोल में करना है। पहले हमारे पास बॉडी का एक्सेस होना चाहिए, बॉडी को कंट्रोल करने की पावर्स हमारे पास होनी चाहिए, जो कि होती है विल पावर। तो हमारा विल पावर हमें मज़बूत करना है, और विल पावर कैसे मज़बूत होगा? थोड़ी-सी डीप ब्रीथिंग करने पर। तो थर्ड आई पे 5 से 10 मिनट या हम ध्यान लगा के और अंदर जाके हम ये बार-बार रिपीट करते हैं कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इस एनर्जी को बैलेंस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो हमारा विल पावर जो है हमारा विल पावर जो है वो जनरेट होगा, और इस मैसेज को बार-बार ये सबकॉन्शियसनेस में पहुँचाएगा, और जैसे ही ये मैसेजेस हमारे सबकॉन्शियसनेस में पहुँचेगा, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देगी, और जिससे जो आपको हायर एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं, सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक एनर्जी आपको फ़ील हो रही है, उसमें आपको रिलीफ़ मिलेगा। दूसरी नंबर बात, जो पॉजिटिविटी की एनर्जीज़ फैली हुई हैं, उसे भी आप अच्छे से अपनी बॉडी में कंज़्यूम कर पाएँगे, राइट? तो अब आपको ये दूसरी चीज़ भी आप कर सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना हो सके बॉडी वर्कआउट कीजिए। पहले हमें उस एनर्जी को रिलीज़ करना है जो हमें परेशान कर रही है। तो सबसे पहले आप अपने बॉडी वर्कआउट कीजिए, फिर एक पेन कॉपी लीजिए, उसमें लिखिए कि आपको क्या परेशान कर रहा है, कौन-सा थॉट आपको बार-बार परेशान कर रहा है, क्या आपके अंदर चल रहा है, उसको लिखिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए। अपने अंदर की उस चीज़ पे ध्यान लगाइए कि आखिर में आपके साथ ये सब हो क्यों रहा है, या इस चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। आपको बहुत डीप लेवल पे अपने आप को रीड करने की ज़रूरत है। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपका जो लोअर पॉइंट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो जब आपको पता चल जाए कि मेरा ये लोअर पॉइंट है जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ इनबैलेंस हो रही है, यानी कि इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, ये तीनों चीज़ें इनबैलेंस हो रही हैं, तो उस पॉइंट को अच्छे से रीड आउट करके उसे एक्सेप्ट करना है कि यस, जो भी मेरे अंदर ये कमी है मैं इसे स्वीकार करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि जो है सो है, मैं ऐसी हूँ तो हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और ना ही मुझे इसे ठीक करना है, और ना ही मुझे इससे बाहर आना है, और ना ही मुझे इसके लिए कुछ फ़ाइट करनी है। जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट में डाल दोगे और फाइट करना बंद करोगे और इससे भागना बंद करोगे, वो चीज़, वो प्रॉब्लम्स, जो भी इशू है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा, एंड आपका जो एनर्जी है वो दूसरे चीज़ पे ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी एंड चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपनी एनर्जी को चेंज करना है। तो जिस समय अभी आपके जिस चीज़ को लेकर के ध्यान चल रहा है, या उस पे लेकर आपकी ओवरथिंकिंग चल रही है, उस चीज़ को डीप समझो, उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अब देखो, दुनिया में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो अच्छी या बुरी, तो इससे ज़्यादा कुछ और होगा नहीं। तो जो भी होगा उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। अच्छा होगा तो भी स्वीकार है, और बुरा होगा तो भी स्वीकार है। हम ऑलवेज़ दोनों कंडीशन में बैलेंस रहेंगे। इस माइंडसेट को आपको करना होगा, और जैसे ही आप इसको सेट करेंगे अपने इनर में, तो आप इस चीज़ से बाहर आ जाएँगे, और ये 3 दिन का जो आपका ये लूप बना है, या फिर एक मेजर एनर्जीज़ क्रिएट हुई है, इससे आप कनेक्ट हो पाएँगे, बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जीज़ जो रहेंगी बहुत हाई रहेंगी। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ भी डैमेज एनर्जी है, तो वो सरफेस लेवल पे आकर के पूरी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर देगी, एंड उसको आपके लिए यूज़फुल नहीं रहने देगी, मतलब रिलीज़ कर देगी। या तो पर्जिंग में आप उसे रिलीज़ कर दोगे, टेंशन में कर दोगे, ओवरथिंकिंग में कर दोगे, गुस्सा करके कर दोगे, कुछ भी करके उसे रिलीज़ करने की आपके अंदर एक क्रिएटिविटी हो जाएगी। आप मतलब कह सकते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी वो होना शुरू हो जाएगा कि मुझे बस अब इसे रिलीज़ करना है, मतलब अपनी एनर्जी को। तो उस एनर्जी को गलत वे में रिलीज़ करने से अच्छा है पहले वर्कआउट कर लो, फिर अच्छे से एनालाइज़ करो अपनी चीज़ों को, और फिर ध्यान से समझो, समझ के उन पे एनर्जी दो, उसको एक्सेप्ट करो, और ईज़िली वे में बाहर आ जाओ। और जैसे यहाँ से आप बाहर आएँगे, तो ये समय जो है आपकी पावरफुल एनर्जी रिसीव करने का, तो आप उस एनर्जी में टैप इन कर जाएँगे जहाँ आपको इस समय रियली में रिक्वायरमेंट है, आपको इतनी पॉजिटिविटी की। तो जैसे ही आप इसमें टैप इन करेंगे, आपके लिए नए दरवाजे ओपन हो जाएँगे, एंड आप एक नए सर्किल को, यानी कि सॉरी, एक पुराने सर्किल को आप एंड कर देंगे,
और एक नई सर्किल के लिए आप रेडी हो जाएंगे, एक नए इनकार्नेशन के लिए रेडी हो जाएंगे, जो एनर्जी का इनकार्नेशन होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर इस बीच में आपको 222, 333 या 99 नंबर दिख रहा है, तो आपके लिए अर्जेंट मैसेज है कि डेफिनेटली जल्दी से कार्रवाई करो और अपने थॉट्स को समझो, अपनी प्रॉब्लम्स को समझो और उसके बाद उस पे इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे ही आपके यानी कि 18 तारीख तक आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेंगे या इससे निकल जाएंगे ईज़िली वे में, तो फिर हमारा आता है 22 का पोर्टल। 19, 20, 21 और 22, ये 4 दिन आपके इतने वंडरफुल होंगे, इतने अमेजिंग होंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी पोर्टल आने से पहले जो चीज़ें हैं आपकी, वो आपकी रिलीज़ होना चाहती हैं। रिलीज़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ने के लिए प्रयास करेंगे, बल्कि हमें छोड़ने का प्रयास नहीं करना, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे, हम उस लेवल से बाहर आ जाएंगे, या उस प्रॉब्लम से, या उस जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव थॉट्स है, उससे हम बाहर आ जाएंगे। तो ये 4 दिन आपके जो आने वाले हैं, उसमें आपके जो एनर्जीज चेंज होंगी, उसमें बहुत बड़ा आपका इनर एनर्जी जो है डेवलप होगा। इंट्यूशन आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। टेलीपैथिकली आप बहुत लोगों से कनेक्शन बनाना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपकी अभी तक जो आप सीखे हैं या अभी तक जो जाने हैं, वो सिर्फ एक नॉर्मल ज्ञान था, लेकिन इस रियल जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो रियल स्पिरिचुअल मीनिंग है, वो आप इस समय समझेंगे। एंड जब आप इस पोर्टल में टैप इन करेंगे, तो यहाँ से आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी, जिसमें आपका रोल प्ले होगा खासकर स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो बेशक आपकी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं सरफेस लेवल पे हैं, सो डोंट वरी, उनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हम सभी एक ह्यूमन बीइंग हैं और हम सभी को यहाँ परमानेंट नहीं रहना है, हम सभी को जाना भी है। तो फिर क्यों हम एक थॉट को लेके उस थॉट्स को हम परमानेंट रखते हैं अपने अंदर? नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड में चेंजेस आ रहे हैं, एनर्जीज बदल रही हैं, हर बदलाव आ रहा है, दिन भी बदल रहा है, रात भी बदल रही है, साल बदल रही है, महीने बदल रहे हैं। तो फिर हम क्यों एक थॉट्स को नहीं बदल पा रहे हैं? तो हमें पास्ट में जीने की बजाय प्रेजेंट में रहना है, और प्रेजेंट में रहते हुए हमें उस पावर्स को क्लेम करना है जो हमें आगे की लाइफ को सरवाइव करने में हेल्प करेगी। तो आई होप आप समझ पा रहे हो मेरे कहने के मतलब्स को। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज पे काम कीजिए, समझिए। मेडिटेशन सिर्फ ये नहीं है, मेडिटेशन आपको और इंक्रीज़ करेगा, उस एनर्जी को बढ़ा देगा। तो मेडिटेशन तब करना है जब आप एक्सेप्ट कर लें। जब आप एक्सेप्ट कर लें, आप रिलैक्स हो जाएं, उस समय आपको थर्ड आई पे अपने विल पावर को एक्टिवेट करना है, ठीक है। जब आपका विल पावर एक्टिवेट होगा, संकल्प शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, तब आप इजीली वे से हर चीज़ को लेट गो करने में माहिर हो जाओगे, ठीक है। और इजीली में आप उसे रिलीज़ भी कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज़ यहाँ से आने की जो पोर्टल हैं, रीयूनियन के तो हैं, ऑफकोर्स रीयूनियन होंगे, लेकिन रीयूनियन सभी का परमानेंटली 11/11 तक होगा, ठीक है। जो नवंबर मंथ का आएगा, उसमें परमानेंटली रीयूनियन घटेगा, लेकिन उससे पहले आपके यूनियन होंगे, मिलना भी होगा, थोड़ी सी सेपरेशन भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, स्पिरिचुअल लाइफ की एनर्जीज इंक्रीज़ होंगी, आपके पावर्स इंक्रीज़ होंगे, सब कुछ होगा इसमें। मतलब एक समझ लो कि एक बड़ा पैकेज है, जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा बारी बारी पे। तो रीयूनियन के पीछे मत भागिए। रीयूनियन तो ऑफकोर्स आपको होना ही है, 11/11 जो हमारा नवंबर मंथ आएगा परमानेंटली उसमें होगा, लेकिन तब तक का जो समय है, उसमें अपने आप को अच्छे से बैलेंस कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, ताकि आप उस एनर्जी से क्लेम कर पाएँ या अलाइनमेंट में आ जाएँ, ताकि आपका परमानेंटली हार्मनी रियूनियन हो जाए। तो उसके लिए अभी से आपको प्रिपरेशन करना है एंड रेडी रहना है। तो बेवजह की चीज़ों में, बेवजह के थॉट्स में फंसने से अच्छा है अपने आप को काम एंड रिलैक्स रखिए और अपनी जर्नी पे स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल चुकी होगी। तो इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। साथ में मेरा 21 एंड 22 को, यानी फरवरी को, मेरे 2
क्वांटम मेथड्स से हम हीलिंग करेंगे या मतलब मेडिटेशन करेंगे और अपने पोर्टल की एनर्जी को हील करेंगे, यानी अपने पोर्टल को हील करेंगे और उसमें फिर एक विश के साथ इंटर करेंगे ताकि हम अपने आगे आने वाले पोर्टल्स की एनर्जीज़ को ईजिली वे में रिसीव कर पाएँ एंड अपने आप को हर पोर्टल के लिए प्रिपेयर कर पाएँ ताकि हमें कोई भी टॉक्सिक एनर्जी या नेगेटिविटी इफ़ेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो इसके लिए आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है तो वहाँ आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।